CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाना है। इसके पहले जो चुनाव प्रचार में हुआ, भाजपा की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, इसी को लेकर के हम बात करेंगे सुभाष शर्मा से, जो भाजपा के स्टेट फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी हैं। इनसे जानते हैं कि भाजपा की स्थिति आज तक, यानी जो चुनाव प्रचार होने से समाप्त होने से पहले तक, क्या स्थिति देख रहे हैं सुभाष शर्मा जी? मधुकर जी, चुनाव तो बिल्कुल क्लियर है इस समय चंडीगढ़ का। भाजपा की जो पोजीशन है चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये चुनाव जो है ये कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये नेशनल चुनाव है। नेशनल मुद्दे हैं और मोदी जी के अलावा दूसरी तरफ कांग्रेस या किसी जो इंडिया पार्टी बनी है उसमें कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो मोदी जी को हरा सके। दूसरी बात, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो आज की डेट में लोगों के साथ संपर्क में है, जो नेशनल मुद्दों पे बात करती है। आप देखिए दूसरी पार्टी भी जितने भी प्रवक्ता है, दूसरे भी लीडर हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो अपने परिवार, वो अपना परिवार बचाने की, कोई जेल जाने से बचने के लिए, कोई करप्शन के केसों से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोदी जी नेशनल इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। मोदी जी अपने परिवार के इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मोदी जी किसी करप्शन से बचने के इलेक्शन नहीं लड़ रहे। दूसरी पार्टी के जितने भी लीडर सब अपने परिवार और अपनी करप्शन से बचने के लिए लड़े, क्योंकि उन्होंने इतने करप्शन की है। आज जितने भी लीडर हैं जो दूसरी पार्टी के जितने भी लीडर हैं, उनसे कौन सा लीडर है जिसके ऊपर केस नहीं है? कौन सा लीडर है जो देश के लिए बात कर रहा है? कोई जेल जाने से बचने की, आप मेरे को इतनी जोर से बटन दबाओ कि मैं 4 तारीख को जेल ना जाऊं। कौन सा कोर्ट 4 तारीख खुल जाएगा? कौन सी सरकार 4 तारीख को बन जाएगी? सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए भाजपा बहुत आगे निकल चुकी है और जो मोदी जी का वादा है 400 पार, वो होने वाला है। भाजपा से संजय टंडन है चंडीगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार, और कांग्रेस से मनीष तिवारी हैं उम्मीदवार। दोनों की तुलनात्मक अगर हम बात करें तो क्या लगता है, दोनों में क्या लगता है, कौन काम करेंगे ज्यादा? जहां तक संजय टंडन की बात है, पिछले 20 साल से 25 साल से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 10 साल से उनको टिकट नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने भाजपा के लोगों के लिए काम किया, चंडीगढ़ के लिए काम किया। जब भी हमें जरूरत पड़ती थी, हम जाते थे तो संजय जी ये नहीं कहते थे कि मैं MP नहीं हूं। संजय जी काम करते थे। काम भाजपा ने बहुत किए हैं। ये आज चंडीगढ़ में लोगों को जाके पूछो, बहुत काम हुए हैं। दूसरी तरफ मनीष तिवारी जी हैं। मैं मनीष तिवारी जी को ये नहीं कहता, वो कांग्रेस कैंडिडेट है, लेकिन हर बात वो अपनी जगह क्यों बदलते हैं? इसका कारण क्या है? ये लोग पूछते हैं, लुधियाना छोड़ा, अनंतपुर साहब छोड़ा, चंडीगढ़, इसके बाद क्या दिल्ली जाएंगे? और आप ये भी तो देखिए कि जहां से भी वो चुनाव लड़े हैं, वो जीते हैं। देखिए वो ठीक बात है, लेकिन चंडीगढ़ के लोग बहुत समझदार हैं। चंडीगढ़ के लोग ऐसे नहीं है कि हर बार को नया कैंडिडेट, लोग काम कराना चाहते हैं। लोगों को सब पता है कि सरकार मोदी जी की आनी है, तो क्यों ना मोदी जी का नुमाइंदा ही वहां जाए। अगर मोदी जी की सरकार नहीं तो मोदी का नुमाइंदा चंडीगढ़ जाएगा, तो चंडीगढ़ के सारे काम होंगे। ये बात लोग भली बात ही जानते हैं। चंडीगढ़ लोग पढ़े लिखे हैं। चंडीगढ़ लोग ऐसे नहीं है कि जहां जो कहा वो हो जाएगा। जितने मर्जी वादे करते हैं, जितने मर्जी हैं। आज तक पवन बांसल जी रहे, पवन बांसल जी ने पिछले 10 साल से वो नहीं है MP, तो उससे पहले MP थे ना। जब भी उनके पास जाते क्या कहते थे? मेरी अफसर नहीं सुनते, मेरी वो नहीं सुनता। तो वो बात है, कांग्रेस सत्ता में थी तो भी काम नहीं किए, कांग्रेस सत्ता से बाहर आज पवन बांसल जी अपने घर में बैठे हैं। देखिए 10 साल वो 2 बार इलेक्शन लड़े। अगर आज किसी और को टिकट मिले तो पवन बांसल के साथ चलना चाहिए था। आपने उसकी लड़ाई उस दिन प्रियंका गांधी के सामने से ली, आपने फोटो देखी होगी, स्टेज पे लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जब अपने घर को नहीं बचा सकती तो दूसरों को क्या भला करे? भाजपा कितने वोटों से जीत जाएगी अगर हम ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं कि बहुत ही जोरदार टक्कर है, बहुत ही आसान जीत किसी के लिए नहीं है। देखिए यहां तक जीत का सवाल है मधुकर जी, जीत तो 100% भाजपा की होगी। मार्जिन 50,000 होगा, 40,000 होगा, 60,000 होगा, इससे कम का मार्जिन नहीं होगा। क्योंकि लोग समझते हैं, लोगों को मोदी जी के ऊपर भरोसा है, किसी और पार्टी के ऊपर भरोसा रहा नहीं लोगों को। इसलिए आने वाला चुनाव भाजपा जीतेगी चंडीगढ़ से, और इंडिया टोटल 400 जो वादा मोदी ने वो होगा, ये 100% होगा। और कांग्रेस की 40 सीटें मिल जाएंगी, ये भी पक्की बात है। जो ये कह रहे हैं ना कि 4 तारीख को बिल्कुल ऐसा ही होगा। 4 फिगर होगी, 40 कांग्रेस की होगी, 400 भाजपा की होगी, NDA की होगी।
तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब की बारी मनीष तिवारी या फिर आर पार 400 पार संजय टंडन की जीत। धन्यवाद आपका बात। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।